नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। 100 करोड़ के मालिक प्रशांत किशोर अब बांकीपुरा के विधायक। पत्नी क्या करती है? बिहार की सबसे वीआईपी सीट किसी कमजोर हाथ में नहीं गई है। जीती जाति से तो संपन्न है ही, पूरे 100 करोड़ की घोषित संपत्ति के मालिक भी है। प्रशांत किशोर खूब पढ़े लिखे हैं, पत्नी के नाम उनसे ज्यादा धन है। आइए जानते हैं विस्तार से। प्रशांत किशोर ने जब तक चुनावी राजनीति में कदम नहीं रखा, तब तक उनकी असल कीमत का अनुमान लगाया नहीं जा सका। पहली बार चुनाव में उतरे और बिहार की सबसे प्रतिष्ठित सीट पर जीत हासिल की। चुनाव में उतरते समय उन्होंने जो आर्थिक हैसियत दिखाई, उसकी चर्चा हो रही है। अब बिहार विधानसभा में उनकी राजनीतिक हैसियत भी लोग देख सकेंगे। प्रशांत कुमार ने बांकीपुर से बड़ी जीत हासिल की। अब वह बिहार विधानसभा में पहुंचकर राज्य में बड़े काम क्या करेंगे, यह देखने वाली बात है। आर्थिक रूप से चुनिंदा संपन्न बिहारियों में प्रशांत, सीधे तौर पर बिजनेस से जुड़े कुछ चुनिंदा बिहारियों में से अलग राजनीति में उतरे लोगों के बीच प्रशांत किशोर आर्थिक मजबूत चुने हुए चेहरे में से एक है। चुनावी हलफनामे के अनुसार 49 वर्षीय प्रशांत किशोर और उनकी पत्नी की संयुक्त चल संपत्ति 111 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रशांत किशोर ने लगभग 22.19 करोड़ की चल संपत्ति दिखाई थी और लगभग 79.51 करोड़ की चल संपत्ति पत्नी के नाम पर बताई थी। उन्होंने हलफनामे में बताया था कि उनके नाम पर रोहतास जिले में शिव सागर स्थित श्रीराम अल्ट्रा मॉडर्न राइस मिल की जमीन दर्ज है, जिसकी वर्तमान बाजार कीमत 9.75 करोड़ रुपए है। इसके अलावा इस दंपति के नाम दिल्ली, गुवाहाटी और पटना जैसे प्रमुख शहरों में कई कीमती आवासीय संपत्तियां हैं। प्रशांत किशोर आगे चलकर बिहार में कोई बड़ा काम करे, बेरोजगार के लिए कुछ करे तो आश्चर्य नहीं। प्रशांत किशोर की कंपनी वेदा वेंचर प्राइवेट लिमिटेड में उनकी 100% हिस्सेदारी है। प्रशांत किशोर के पास बैंक जमा, शेयर निवेश और म्यूचुअल फंड का भी बड़ा पोर्टफोलियो है। हलफनामे में उन्होंने विभिन्न बैंक और वित्तीय संस्थानों का करीब 5.77 करोड़ का ऋण बताया है, जबकि उनकी पत्नी पर लगभग 55.38 लाख रुपए का ऋण बताया जा रहा है। प्रशांत किशोर दान देने में कितने आगे हैं, वह बांकीपुर चुनाव के लिए नामांकन के समय दाखिल शपथ पत्र में सामने आया है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में उन्होंने जन सुराज पार्टी को 85 करोड़ रुपए तथा जन सुराज फाउंडेशन को 50 लाख का दान दिया था, जबकि इसके पहले वर्ष 2023-24 में जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन को 2.75 करोड़ का दान दिया था। प्रशांत किशोर ने 2003 में हैदराबाद स्थित एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज और इंडिया से मास्टर ऑफ हेल्थकेयर मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की है। प्रशांत किशोर ने हलफनामे में खुद को पॉलिटिकल एडवाइजर एवं कंसल्टेंट बताया है। उनकी आय का मुख्य स्रोत व्यवसाय, पेशेवर फीस, बैंक ब्याज और डिविडेंड है। उनकी पत्नी पेशे से डॉक्टर है और वर्तमान में अपोलो इंद्रप्रस्थ अस्पताल नई दिल्ली में सीनियर एडवाइजर के पद पर कार्यरत है। सोमवार को चुनाव परिणाम के पक्का होने से पहले ही उनकी पत्नी के सामने आकर सार्वजनिक तौर पर उन्हें बधाई दी और बांकीपुर की जनता का आभार जताया। प्रशांत किशोर कई मामलों में चर्चित रहे हैं, लेकिन किसी बड़े अपराध के लिए नहीं। प्रशांत प्रदर्शन और अभियान के दौरान 2-3 साल में उनके ऊपर कई मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन अब तक किसी में उन्हें दोषी नहीं माना गया। शपथ पत्र के अनुसार सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक अभियानों के दौरान प्रशांत किशोर पर कुल 8 मुकदमे दर्ज है। इनमें से किसी भी मामले में अब तक चार्ज फ्रेम नहीं हुए और न ही उन्हें किसी अदालत ने दोषी ठहराया है। गैरकानूनी जमावड़ा, दंगा, सरकारी कार्य में बाधा, सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध करना, हमला, आपराधिक साजिश
मानहानि और धोखाधड़ी जैसे जुड़े आरोप है। सभी मामलों में फिलहाल अदालत में विचाराधीन है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।